ओके, तो बेटा F2 जनरेशन में मिलने वाली जो प्रोजेनी थी वो क्या थी बेटा, 3:1 का रेशो उनका फिनोटिपिक था, मतलब 3 राउंड थे, 1 रिंकल्ड था। अब 3 में से एक ऐसा प्लांट है F2 जनरेशन का जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने पर उसकी सारी की सारी जो प्रोजेनी आएगी, मतलब F3 जनरेशन। देखें, F2 जनरेशन में ये आपको मिल गई प्रोजेनी, इसमें से आपने F2 जनरेशन में से एक प्लांट उठाया कैपिटल आर स्मॉल आर, सही है। इसके गैम्यूट्स जो बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल आर कैपिटल आर, सही है। और उसको फर्टिलाइज करने पर जो आपको न्यू प्रोजेनी मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपको मिलेगी बेटा चारों की चारों कैपिटल आर, मतलब जो F3 जनरेशन मिलेगी वो सारे कैसे मिलेंगे, राउंड मिलेंगे। मतलब F2 जनरेशन में मिलने वाले 3 में से एक प्लांट ऐसा है जिसको सेल्फ फर्टिलाइज करने पर जो F3 जनरेशन मिलेगी वो सारे के सारे जो आपके पास होंगे उनका जीनोटाइप और उनका फिनोटाइप सबका सब सेम मिलेगा। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं 1/3 ऑफ F2 राउंड प्रोड्यूस ओनली राउंड अपीयर्स ट्रू और द प्योर ब्रीड लाइक द P1 राउंड, while 2/3 ऑफ F2 राउंड प्रोड्यूस बोथ राउंड एंड रिंकल्ड। अब जो बकिया जो 2 बचे थे, 3 राउंड में से 2 बकिया जो बचे हुए थे, अगर आप उनको सेल्फ फर्टिलाइज कराओ, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल देखें कैपिटल आर स्मॉल आर आपने लिया और उसको सेल्फ फर्टिलाइज आपने किया कैपिटल आर स्मॉल आर से, इसका जो गैमिट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल आर बनेगा और स्मॉल आर बनेगा। इसका जो गैमिट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल आर बनेगा और स्मॉल आर बनेगा। इनको क्रॉस कराएं, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर क्या बनेगा स्मॉल आर। तो एक बनेगा कैपिटल आर, दूसरा क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और चौथा क्या बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो 4 में से अब ये जो F3 जनरेशन आई है आपके पास, ठीक है, F3 जनरेशन में, अच्छा ये जो 2 प्लांट है, 2 में से एक को पहले आपने लिया और सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, फिर जो दूसरा होगा उसको लोगे, उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करोगे, दोनों का सेम यही रिजल्ट आएगा। तो F3 जनरेशन में ये दोनों के दोनों प्लांट ऐसे हैं कि इनकी जो F3 जनरेशन आएगी, F3 जनरेशन में आपको रेशो जो मिलेगा वो मिलेगा अगेन 3:1 का रेशो मिलेगा। 3 आपके पास ऐसे होंगे जो आपके पास कैसे मिलेंगे बेटा, राउंड मिलेंगे। मतलब F2 जनरेशन का जो रेशो था वो क्या था, 3:1। ठीक है, F2 जनरेशन का जो रेशो था वो था 3:1 और F2 जनरेशन में मिलने वाला जो 3 प्लांट थे जो राउंड थे, ठीक है, उसमें से एक की जो F3 जनरेशन आई वो प्योर ब्रीड वैरायटीज मिली। बकिया जो 2 बचे उनसे मिलने वाली जो वैरायटी होगी उनका जो रेशो मिलेगा वो मिलेगा 3:1 का रेशो। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि F2 जनरेशन प्रोड्यूस ओनली राउंड लाइक while 2/3 of F2 round produce both round and wrinkled in 3:1 appear none pure breed। अब यही वाली बात है कि रेशो क्या मिलेगा इनका F3 जनरेशन में, जो बकिया 2 प्लांट हैं जो कि जिनका फिनोटाइप कैसा आ रहा था, राउंड, लेकिन उनको जब आपने सेल्फ फर्टिलाइज किया तो उनका रेशो आया 3:1 का रेशो आया, मतलब वो प्योर ब्रीड वैरायटीज नहीं कहलाएंगी, क्योंकि प्योर ब्रीड वैरायटीज़ तो वो होती हैं जिनसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने पर बिल्कुल वैसे ही वैरायटी के प्लांट मिले, ठीक है, जिनका फिनोटाइप सारे के सारों का फिनोटाइप वैसा हो जैसा कि पेरेंट का है। तो पेरेंट का कैसा था, राउंड, लेकिन एक प्रोजेनी ऐसी आ गई जो रिंकल्ड है, तो इसलिए ये प्लांट, ये दोनों, सही है, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, दोनों के दोनों प्लांट ये आपके पास क्या कहलाएंगे बेटा, ये आपके पास कहलाएंगे नॉन ट्रू प्योर ब्रीड वैरायटी। मतलब F2 जनरेशन में मिलने वाले जो 3 राउंड प्लांट थे उसमें से एक था प्योर ब्रीड वैराइट और दूसरे जो बकिया जो 2 थे वो क्या मिले आपको, दोनों के दोनों नन प्योर ब्रीड वैराइटीज प्लांट कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला भी क्या होगा आपके पास, जो एक रिंकल्ड मिला था, ठीक है, जिसमें आपके पास रेसेसिव कैरेक्टर जनरेट हुआ था F2 जनरेशन में जो मिला था, अगर आप उसको सेल्फ फर्टिलाइज करो, मतलब स्मॉल आर को, तो वो क्या देगा, बिल्कुल अपने प्योर ब्रीड वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बट F2 रिंकल्ड प्रोड्यूस ओनली रिंकल्ड, मतलब प्योर ब्रीडिंग। मतलब बात ये समझ आई कि F2 जनरेशन में मिलने वाले जो 4 प्लांट से, 4 में से जो 3 थे जिनका फिनोटाइप सेम था उसमें से एक प्योर ब्रीड वैरायटी है और 3:1 में जो इसका 1 रेशो था, मतलब जो चीज़ एक ही मिल रही थी आपको, मतलब जो रिंकल्ड था, जो रेसेसिव कैरेक्टर था, उसको भी अगर आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें, मतलब स्मॉल आर को अगर आप सेल्फ फर्टिलाइज करें स्मॉल आर के साथ, तो इसका जीन क्या बनेगा, स्मॉल आर, इसका भी क्या बनेगा स्मॉल आर, सारे क्रॉस फर्टिलाइज होंगे, सारों के सारों का अगर आप चेकर बोर्ड बनाएंगे तो चारों के चारों कैसे मिल जाएंगे, स्मॉल आर मिलेंगे। तो मतलब ये भी प्योर ब्रीड वैरायटी हो गया F2 जनरेशन का प्लांट और ये भी प्योर ब्रीड वैरायटी हो गया F2 जनरेशन का प्लांट, लेकिन 2 प्लांट ऐसे थे जो कि प्योर ब्रीड वैरायटीज आपके पास नहीं कहलाई। ठीक हो गई बात, क्योंकि आप देख सकते हैं उनका क्रॉस कराने पर क्या मिल रहा है आपको, 3:1 का रेशो मिल रहा है, मतलब डिफरेंट फिनोटाइप्स के प्लांट मिल रहे हैं। आई होप सो कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, यही वाली बात जो अभी हमने की है ना वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है आपके पास। ठीक है,
वो तमाम बातें यहाँ पर आपके पास इंटरप्रेट हुई हुई हैं, ठीक है। बेस्ड अपॉन, अब मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ दे रहा हूँ। बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल कंक्लूड दैट ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ फिनोटाइप ऑफ अ ट्रेट लाइक दैट राउंडनेस और द रिंकलनेस ऑफ द सीड वाज डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट्स। राउंडनेस और रिंकलनेस ऑफ द सीड वाज डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट्स नाउ कॉल्ड एज जीन्स। राउंडनेस हो या रिंकलनेस हो, उसको आप किसकी मदद से पहचान सकते हैं? उस प्लांट के अंदर मौजूद जीन से। और जिसको मेंडल ने क्या बोला था? एलिमेंट्स कहा था। मतलब मेंडल ने ये कहा कि ये जो कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, ये प्लांट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसको आज हम जीन कहते हैं, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर प्लांट के अंदर बनता जा रहा है, ठीक है। These factors carrying hereditary information were transmitted from the parents to the offspring through the gametes। और ये एलिमेंट्स, ये तो जीन है, ये न्यू जनरेशन के अंदर कैसे जाती हैं? गैमेट्स की शक्ल में जाती हैं आपके पास। ईच पी प्लांट हैड अ पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स। और जीन जो है वो पेयर की शक्ल में एक एक प्लांट के अंदर मौजूद है, ठीक है। ईच पी प्लांट हैड अ पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स नाउ कॉल्ड एज अलील्स। और जीन जो है बेटा पेयर की शक्ल में मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड एज अलील। तो जीन आपके पास दैट वर कॉल्ड एज द एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और पेयर की शक्ल में जाते हैं। अ पेयर ऑफ द जीन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अलील। यानी कि जीन जो है वो पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, और वही पेयर जो कि जीन का होता है उसे हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जो कि क्रोमोसोम के दो स्ट्रैंड्स होते हैं आपके पास। एक स्ट्रैंड पर आपके पास जो है ना बेटा एक अलील लगा होता है, दूसरे स्ट्रैंड पर दूसरा अलील लगा होता है, ठीक है। सो अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है, मतलब एक ही जीन होती है आपके पास जो कि क्रोमोसोम के एक स्ट्रैंड पर और दूसरे वाले स्ट्रैंड पर आमने सामने लगी होती है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास क्रोमोसोम है यहाँ पर आपके पास और यहाँ पर आपके पास, दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, सही है, इसको हम कहते हैं अलील, सही, ALLELE। दिस इज अ जीन, और जीन के अंदर क्या मौजूद है? जीन अलील की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। मतलब जीन जो है वो किस आपके पास जो है दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है, और पेयर की शक्ल में जीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अलील। सो व्हाट आर द अलील्स? पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स। मतलब जो जीन है वो फैक्टर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा। मतलब जीन जो है वो दो पार्ट पर आप इसे कह सकते हैं कंसिस्ट है, जिसको हम अलील कहते हैं। दो अलील को मिलाओ तो आपके पास क्या बनता है? एक जीन तैयार होगा, ठीक है। मतलब जीन्स इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 2 अलील्स। जीन इज मेड बाय 2 अलील्स, ठीक है। वन ड्राइव फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड द अदर ड्राइव फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड मेल से आता है, एक स्ट्रैंड फीमेल से आता है, जो न्यू प्रोजेनी के अंदर होता है बेटा आपके पास, ठीक है। द पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स नाउ कॉल्ड एज जीनोटाइप। द पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स नाउ कॉल्ड एज जीनोटाइप। और इन्हीं अलील को जो कि पेयर की शक्ल में आपके पास मौजूद है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को देख करके हम क्या बताते हैं? जीनोटाइप। कंट्रोल बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट नाउ कॉल्ड एज phenotype। He designed the term dominant to the factor that was expressed in F1 generation while the factor that was failed to express term as recessive। उसने ये कहा कि F1 जनरेशन में, ठीक है, जब पेरेंट्स को आपने क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में जो आपके पास आ जाता है वो कहलाता है डोमिनेंट वैरायटी, सही है। मतलब जो कैरेक्टर आपके पास जो कंट्रास्ट आ जाता है, मतलब कैरेक्टर तो उसने लिया राउंड और रिंकल, एक ही कैरेक्टर उसने लिया, सीट का शेप उसने लिया, दैट इज राउंड एंड रिंकल। अब जो ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा, राउंड आ गया सारे का सारा, ठीक है, या जो ज़्यादा आ गया आपके पास वो कहलाता है डोमिनेंट, और जो नहीं आता या कम आता है वो कहलाता है रेसेसिव कैरेक्टर। सो डोमिनेंट किस बेस पर बोला? उसने पेरेंट्स को जब आपस में क्रॉस कराया, तो पेरेंट्स को क्रॉस कराने पर इन द F1 जनरेशन वाइल द फैक्टर दैट वाज फेल्ड टू एक्सप्रेस। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया, मतलब राउंड एक्सप्रेस हो गया था, तो उसको उसने कहा डोमिनेंट। सीड शेप प्लांट, ठीक है, मतलब कि डोमिनेंट जो सीड का शेप होगा पी प्लांट में वो कौन सा होगा? राउंड होगा। और F1 जनरेशन में, ठीक है, ये थे आपके पास पेरेंट्स, इनको क्रॉस कराया, सारे कैसे मिले थे आपके पास? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिले थे। तो सारे के सारे कैसे मिले? कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब सारे राउंड मिले। तो राउंड शेप जो है वो पी प्लांट में डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में जो सारे अपीयर होते हैं बेटा, जिनके जीनोटाइप, उसको हम कहते हैं, मतलब जितने फिनोटाइप्स आपको मिलते हैं, मतलब जितना भी आपको प्रोजेनी मिलता है F1 जनरेशन में, वो कहलाता है डोमिनेंट, और जो नहीं मिलता वो कहलाता है आपके पास रेसेसिव फिनोटाइप, ठीक है। उसके बाद या रेसेसिव कंट्रास्ट कह लो, यानी एक कैरेक्टर उसने लिया था, एक ट्रेट उसने लिया, कौन सा लिया? सीड का शेप लिया। जो सीड का शेप का कंट्रास्ट आ गया F1 जनरेशन में, मतलब राउंड आ गया, तो ये सारा कंट्रास्ट जो सीड का जो शेप है, मतलब जो ट्रेट है, उसका जो कंट्रास्ट आया वो सारा कैसा है? राउंड आया, तो ये डोमिनेंट हो गया, और जो नहीं आया वो रेसेसिव उसने कह दिया। दीज फैक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेटिकल सिंबल। और इन्हीं को इसने क्या कहा? डोमिनेंट और रेसेसिव को इसने फैक्टर बोला, ठीक है।
अब ये जो फैक्टर है इसको रिप्रेजेंट आप अल्फ़ाबेटिकल सिंबल में करते हो, जो डोमिनेंट होता है उसके साथ कैपिटल अल्फ़ाबेट आप लिखेंगे, जो आपके पास रेसिसिव होता है उसके साथ स्मॉल अल्फ़ाबेट आप लिखते हैं। अब उसके बाद ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड शेप प्लांट ऑफ P1 जनरेशन कैरिड द कैपिटल आर अलीस, व्हाइल द ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड शेप प्लांट ऑफ P1 जनरेशन कैरिड आर स्मॉल आर, आप देख सकते हैं। ठीक है, when both of the alleles of a gene pair are same, the organism is said to be the homozygous। अब ये homozygous parent कहला रहा है, ये homozygous राउंड प्लांट है और ये heterozygous राउंड प्लांट है। मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव जो उसने कहा, ठीक है, बेसिकली तौर पर एक प्लांट के अंदर जो उसके अलील्स हैं, ठीक है, अगर उस अलील को हम देखें जो कि पेयर की शक्ल में है, उसको अगर मैं लिख करके दिखाऊंगा तो अलील अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैपिटल आर है, या फिर स्मॉल आर है, और कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल जो सीड का शेप है उसकी जीन है, उसमें क्या मौजूद होगी, अलील। तो अलील को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा अल्फ़ाबेट से। अगर ये डोमिनेंट अलील इसके अंदर मौजूद होंगी तो वो कैपिटल आर होंगी, अगर रेसेसिव अलील होंगी तो वो स्मॉल आर होंगी। और डोमिनेंट जो है वो दो शक्ल में आपको नज़र आ सकता है, मतलब जो जीन है वो सीड के शेप की है। अब सीड के शेप जो है, ठीक है, मतलब जो शेप ऑफ सीड है, शेप ऑफ सीड, ये क्या है, ट्रेट है। इसकी कितनी कंट्रास्टिंग फॉर्म है, इसकी आपके पास जो है बेटा राउंड होता है वो, और रिंकल्ड होता है। राउंड और रिंकल ये क्या हो गई, उसकी कंट्रास्टिंग फॉर्म हो गई। अब जो शेप ऑफ सीड है बेटा, बेसिकली इसका जीन कहाँ मौजूद होता है, क्रोमोसोम पर। और किस शक्ल में नज़र आता है आपको, आपको नज़र आता है इसका जीन अलील की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर शेप ऑफ सीड राउंड होगा, ठीक है, तो अलील कौन सी होगी, या तो कैपिटल आर होगा, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। और अगर शेप ऑफ सीड रिंकल्ड होगा, मतलब ट्रेट जो आपने लिया है, उस ट्रेट का आपने क्या लिया, जो कंट्रास्टिंग फॉर्म लिया वो लिया रिंकल्ड, तो उसकी जो बेटा आपके पास जो जीन होगा, वो जीन आपको कैसा नज़र आएगा, वो जीन आपको नज़र आएगा स्मॉल आर, जिसमें अलील कौन सी होंगी, स्मॉल आर और स्मॉल आर होंगी। मतलब जीन जो है वो रिंकल्ड की कौन सी है, स्मॉल आर, जिसमें से एक को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अलील कहेंगे। ठीक है, मतलब अलील्स जब दोनों यानी अलील को जब लिखा जाता है तो ये क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, तो एलील्स जो आपने लिखे हैं बेटा, ये अल्फ़ाबेट्स आपने लिखे हैं अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में। ये एक अलील है, ये अलील है, ठीक है, यानी कि ये पूरा जीन है जिसमें दो अलील्स लिखे हुए हैं, ये पूरा जीन है जिसमें दो अलील्स लिखे हुए हैं। तो अगर अलील्स का अल्फ़ाबेट दोनों कैपिटल होगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा होमोज़ाइगस डोमिनेंट। मतलब कैपिटल है तो इसलिए डोमिनेंट, और दोनों कैपिटल है तो होमोज़ाइगस डोमिनेंट। और एक कैपिटल है एक स्मॉल, ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और स्मॉल आर को मैं क्या कहूँगा, स्मॉल आर को मैं कहूँगा होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस इसलिए क्योंकि जो एलील को मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ाबेट से वो दोनों सेम है, दोनों स्मॉल हैं, इसलिए होमोजाइगस कह रहा हूँ। और रेसेसिव क्योंकि वो उसको स्मॉल में लिखा हुआ है। और ये जो कंट्रास्ट है इस ट्रेट का, मतलब शेप ऑफ सीड का जो कंट्रास्ट है, मतलब रिंकल्ड फॉर्म है, ये रेसेसिव फॉर्म है, ये कम नज़र आता है, ये F1 जनरेशन में नहीं आता आपके पास। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर द जीन पेयर एन इंडिविजुअल विद द होमोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड एज होमोजाइगोट। अब इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगोट कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, होमोजाइगोट कहेंगे, लेकिन इसको हम हेट्रोजाइगोट कहेंगे। मतलब जिसमें अलील जो है ना वो आपके पास दोनों कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं या दोनों स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं, वो कहलाएगा आपके पास होमोजाइगोट। और जिस बंदे में या जिस प्लांट में जो जीन है उसमें जो अलील है वो कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट की शक्ल में लिखी गई है, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगोट प्लांट या हेट्रोजाइगस एनिमल कहलाएगा। ठीक है, मेंडल इन्फर्ड दैट द फैक्टर ऑफ अ पेयर अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन सो दैट ईच गैमेट गॉट ओनली वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट। इसको इसने क्या बोला, फैक्टर बोला। मतलब जीन अलील की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं और उसमें एक को अगर बोलो तो ये फैक्टर कहलाएगा। मतलब जीन पेयर की फॉर्म में, अलील जो है ना वो पेयर की फॉर्म में रहते हैं। और अलील का एक, मतलब अलील तो पेयर को बोल रहे हैं ना आप,
जीन जो है वो पेयर की शक्ल में रहता है, और इस पेयर को हम क्या कह रहे हैं, इसको और इसको मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, अलील बोल रहे हैं। मतलब दिस इज कम्प्लीटली जीन। जीन किस पर कंसिस्ट होती है, अ पेयर ऑफ अलील पर कंसिस्ट होती है, और अलील में जो पेयर है उसमें एक को हम क्या कहेंगे, उसमें एक को हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट में फैक्टर बोथ आर सेम, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में फैक्टर्स आर डिसिमिलर। ठीक है, half of the gametes got only one allele for the other carried by the one other allele. Fertilization was random. अब मेंडल ने ये बताया कि जो अलील है जिसमें जो फैक्टर हैं, ये अलील है, इसमें ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, तो अलील में मौजूद फैक्टर एक साथ ही मौजूद रहते हैं। कब सेपरेट होते हैं, जब गैमीट फॉर्म होगा। सही है, तो अलील में मौजूद फैक्टर्स कब अलग अलग हो जाते हैं, या अलील कब अलग अलग हो जाती है, जब गैमीट फॉर्म होता है। When the male gamete carrying factor is capital R fertilized with the female gamete with a factor small r, the complete set of the two factor capital R smaller for the trait was restored in zygote. Zygote developed in F1 generation offspring that was the heterozygous capital R smaller because the two alleles of its gene pair were different from each other. An individual with a heterozygous genotype is called as heterozygote. F1 offspring capital R smaller was a monohybrid for seed shape. It was round in phenotype but heterozygous in genotype. Its allele also separated during the gamete formation. बेटा ये सारी बात हमने कर ली है, ठीक है। देन उसके बाद पुनेट स्क्वायर indicate that 1/4 of F2 generation progeny would have been capital R heterozygous, cap 1/4 1/4 half small heterozygous round। ये वही वाला रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आने वाला जो F2 जनरेशन का रिजल्ट था उसको डिस्कस कर रहे हैं कि 4 में से एक ऐसा था जो कैपिटल आर था, ठीक है। बकिया जो आपके पास 4 में से एक ऐसा था जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा भी ऐसी था कैपिटल आर स्मॉल आर, जबकि एक ऐसा था आपके पास स्मॉल आर, जिस पर इन्होंने लिखा है ना 4 में से एक F2 जनरेशन का कैपिटल आर स्मॉल आर, 4 में से 2, ठीक है, 4 में से 2 मतलब 4 में से जो दूसरा वाला था उसका था आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, 4 में से जो तीसरा वाला था उसका भी था कैपिटल आर स्मॉल आर। तो दोनों को अगर मिला दें इनके रेशो को तो वो बनेगा 1/4 स्मॉल आर। और एक ऐसा था आपके पास 4 में से जिसका था आपके पास स्मॉल आर, मतलब F2 जनरेशन में एक ऐसा मिलेगा जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस राउंड होगा, 2 ऐसे मिलेंगे जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे, हेट्रोजाइगस राउंड होंगे, और एक ऐसा मिलेगा 4 में से जो कि होमोजाइगस रिंकल्ड होगा, होमोजाइगस रेसेसिव होगा। 3:1 phenotypic ratio in F2. His phenotype data of F3 can also be explained on the basis of 1:2:1। अब F3 जनरेशन के रेशो को 1:2:1 के रेशो से वो लिख करके दिखा सकते हैं। कैसे, जीनोटिपिक रेशो ऑफ F2। Mendel compared that result of all the 7 separately studied characters are also found them shrinkly similar. Therefore, he became able to formula law of segregation. According to the law of segregation, the two coexisting allele for gene for each trait in an individual separate from each other at meiosis so that each gamete receive only one of the two allele। अब इसने ये कहा कि अलील उस वक्त तक साथ रहती हैं जब तक गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, और जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो अलील के अंदर मौजूद फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलील्स यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट व्हेन ज़ायगोट इज फॉर्म, और अलील दोबारा से यूनाइट होकर फॉर्म हो सकता है। मतलब दोनों फैक्टर अगर आपके पास जुड़ जाएं तो दोबारा से अलील आपके पास फॉर्म होती है। कब, जब ज़ायगोट फॉर्म होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। ये था बेटा हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एक्सप्लेनेशन, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। नाउ वी विल डिस्कस द इनहेरिटेंस ऑफ द टू ट्रेट, दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस।